पंजाब हुकूमत ने स्कूल्स में यकसा निसाब पर तैयार किताबों के अलावा दीगर किताबें भी पढ़ाने की इजाज़त दे दी है। यकसा निसाब के अलावा निसाब पढ़ाई स्कूलों को कोर प्लस का दर्जा दिया जाएगा। अकमल सोमरू हमारे साथ मौजूद हैं। अकमल सोमरू, एक और यू टर्न, तो फिर यकसा निसाब तालीम का मकसद क्या हुआ? जी बिल्कुल, ये सिंगल नेशनल करिकुलम पर हुकूमत ने एक और टर्न लिया है और इसमें स्कूलों की 2 कैटेगरीज मुतारिफ कराने का फैसला किया गया है। यकसा निसाब के अलावा जो निसाब स्कूलों में पढ़ाया जाएगा उन स्कूलों को कोर प्लस कैटेगरी का नाम दिया गया है, जबकि जिन स्कूलों में सिर्फ हुकूमत तैयार करना निसाबी कुतुब पढ़ाई जाएंगी उन्हें सिर्फ कोर का दर्जा मिलेगा। इस हवाले से वफाकी वजारत तालीम की जानिब से एक खसूसी कमेटी तश्कील दी गई है। इस कमेटी में चारों सूबों से जो महकमा स्कूल्स और टेक्स्ट बुक बोर्ड के जो सरबराहान हैं उनको शामिल किया गया है और उनको ये TORs दिए गए हैं कि जो पब्लिशर्स को किताबों पर NOC जारी की जाती हैं, ये NOC अगर एक सूबे से हासिल होंगी तो उसका इतलाक बाकी तमाम सूबों पर भी किया जाए। इसी तरह जो ब्रांडेड स्कूल है जो पूरे पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं, अगर वो अपनी किताबें खुद से तैयार करते हैं और वो सिंगल नेशनल करिकुलम से इजाफी तौर पर किताबें हैं तो उसकी मंजूरी भी पूरे पाकिस्तान पर लागू की जाएगी। इस हवाले से मैं ये भी बता दूं कि वजारत तालीम ने जो सिंगल नेशनल करिकुलम का नया पॉलिसी फ्रेमवर्क के जो TORs तय किए हैं उसमें वाज़े तौर पर कह दिया है कि स्कूलों की 2 कैटेगरीज होंगी जहां पर सिंगल नेशनल करिकुलम पढ़ाया जाएगा और दूसरे स्कूलों में इजाफी किताबें पढ़ाई जाएंगी। अकमल सोमरू, आपका बहुत शुक्रिया। इसका मतलब है कि यकसा निज़ाम तालीम ना हुआ, सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो रख दिए गए हैं तमाम निसाब पर। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की। उनका कहना है कि आज तक कोई नहीं कह सका कि इस ऑडियो की आवाज़ साकिब निसार की नहीं है, मगर हुकूमत ऑडियो को गलत साबित करना चाहती है। आज तक कोई ये नहीं कह सका कि उस ऑडियो की आवाज़ चीफ जस्टिस की नहीं है। मेरा इस ऑडियो से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही मैं ताल्लुक बनाना चाहता हूँ। हुकूमत इसे रिश्ता कायम करना चाहती है कि ये ऑडियो गलत है। क्यों चाहती है? ऑडियो किसने बनाई, क्यों बनाई, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। हकीकत ये है कि उस ऑडियो में मुल्क का चीफ जस्टिस ये कह रहा है अपने अल्फाज में, अपनी ज़बान में, अपने लहजे में कि मुझे हुक्म है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सज़ा देनी है। हुक्म किसका है ये कोई पता नहीं है। चीफ जस्टिस साहब किसको कह रहे हैं वो भी एक दिन बात सामने आ जाएगी। दूसरा, उस टेलीफोन कॉल पर है वो कौन है। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए PDM का सरबराही इजलास आज मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में होगा। इजलास में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इसहाक डार वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। इजलास का एजेंडा क्या है और कौन कौन शरीक होगा, मजीद जानते हैं। हमारे नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान खान, बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। PDM में शामिल जमातों के सरबराहान हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए आज मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत सर जोड़कर बैठेंगे। इजलास में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इसहाक डार वीडियो लिंक से, जबकि PDM में शामिल जो दीगर जमातें हैं उनके सरबराहान जो इस्लामाबाद में मौजूद होंगे वो इजलास में शरीक होंगे और दीगर वर्चुअल के जरिए शरीक होंगे। आज के इजलास में जो गुज़िश्ता रोज़ स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ था, जो उन्होंने सिफारिशात तैयार की थी, वो शायद खाकान अब्बासी PDM में शामिल जमातों के सरबराहान को देंगे, जिसके बाद इजलास में आइन के हामी बयानियों को बढ़ाने की तजवीज़ की मंजूरी दी जाएगी। आज के इजलास में जो PDM का लॉन्ग मार्च था उसको कुछ वक्त के लिए मौखर करने पर जो है वो गौर होगा, जबकि जो PDM की स्टीयरिंग कमेटी ने सिफारिश तैयार की थी कि लॉन्ग मार्च फरवरी के आखिर में या मार्च के आगाज़ पर हो, इस सिफारिश पर जो है आज फैसला होगा। ज़राए के मुताबिक ये भी आज फैसला होगा कि लॉन्ग मार्च की जो तारीख है उसका ऐलान जल्द अज जल्द। ठीक है, आज ये अहम इजलास होगा। उस्मान खान, आपने इस बारे आगाह किया, आपका शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के जयाले और ख्वाबों के खिलाड़ी मंजूर वसान ने 24 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए एक और पेशगोई सामने की है। उनका कहना है कि मुमकिन है हुकूमत 5 साल पूरे करे मगर चेहरा तब्दील हो सकता है। मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। खिचड़ी पक रही है, लग सकता है 3 माह 6 माह, लेकिन खिचड़ी जो पकी है, पकना शुरू हो गई है, वो किसी एंड पे आएगी। हालात जो
अब भी ख़राब हैं, लेकिन आगे चल करके ख़राब हो सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 5 साल पूरे कर हो सकता है कि ये पीरियड 5 साल पूरा हो, लेकिन चेहरा तब्दील होगा। और अभी आपको बताएंगे, इंटरनेट वोटिंग के कानून पर अमल दरामद के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन के दफ्तर इस्लामाबाद पहुंच गए। समंदर पार पाकिस्तानियों ने आई वोटिंग के कानून पर अमल दरामद के लिए इलेक्शन कमीशन में यादाश्त जमा कराई। आई वोटिंग से मुतालिक यादाश्ती अपील चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम जमा कराई गई है। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान खान, बताइएगा, ये जो दरख्वास्त जमा कराई गई है, इसका मतन क्या है? जी बहुत शुक्रिया। इंटरनेट वोटिंग के कानून पर अमल दरामद के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी आज इलेक्शन कमीशन पहुंचे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल भी उनके हमरा थे। समंदर पार पाकिस्तानियों ने आई वोटिंग के कानून पर अमल दरामद के हवाले से यादाश्त जमा करवा दी है। यादाश्त की अपील जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम पर जमा करवाई गई है। यादाश्त में लिखा है कि इलेक्शन कमीशन बिरून मुल्क पाकिस्तानी मिशन को आई वोटिंग के हवाले से इक़दाम करने की हिदायत जारी करे। इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है कि समंदर पार पाकिस्तानियों को मुक़ीम ममालिक में वोट का हक दे। यादाश्त में मजीद लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से मुतल्लिक 90 दिनों के अंदर जो है वो इक़दाम करें। यादाश्त में मजीद लिखा है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने आई वोटिंग के हवाले से इक़दाम में ताख़ीर की तो मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। यादाश्त में लिखा है कि 23 जून को भी इलेक्शन कमीशन को आई वोटिंग के हवाले से हम इससे कबल भी यहाँ पर आ चुके हैं, मगर इलेक्शन कमीशन जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देने के रास्ते में जो है वो रुकावट बन रही है। जी बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। और अभी आपको बताएंगे, जुडिशल कमीशन में रिटायर्ड जज मेंबर की तैनाती का मामला। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी को जुडिशल कमीशन का मेंबर मुकर्रर कर दिया गया, जबकि साबिक जज फैसल अरब का नाम इत्तफाक़ राय ना होने पर मुस्तरद कर दिया गया। अमानत गशोरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अमानत, बताइएगा। जी, जस्टिस सरमद उस्मान जलाली जो हैं उनको जुडिशल कमीशन का मेंबर मुकर्रर किया गया है। इससे कबल जस्टिस दोस्त मोहम्मद खान जो हैं वो मेंबर थे, रिटायर्ड जज थे। उनकी जो मुद्दत थी वो पूरी होने के बाद अब जो है जस्टिस रिटायर्ड सरमद को मेंबर मुकर्रर किया गया है जुडिशल कमीशन का। इससे कबल जस्टिस फैसल अरब जो कि कुछ अर्सा कबल ही रिटायर हुए थे, उनका नाम भी ज़ेर गौर आया था। ताहम जुडिशल कमीशन मेंबरान की जानिब से उनके नाम पर इत्तफाक़ राय न होने के बायस उनका नाम जो है वो मुस्तरद कर दिया गया था और जस्टिस सरमद जलील उस्मानी जो हैं उनके नाम को अब फाइनल किया गया है और वो जुडिशल कमीशन के मेंबर मुकर्रर हो गए हैं। जी बहुत शुक्रिया अमानत आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। के अदालती हुक्म पर नेस्ला टावर के इन्हदाम का अमल गुज़िश्ता शब अचानक शुरू कर दिया गया था। ताहम असिस्टेंट कमिश्नर की मुदाखलत के बाद एहतियाती तदाबीर न होने और अंधेरे के बाइस काम को रोक दिया गया। काम आज मुमकिन तौर पर दोबारा शुरू किया जाएगा। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हसन अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसन। देखिए, बिल्कुल नस्ला टावर पे जो है वो गुज़िश्ता रोज़ अचानक प्री डेमोलेशन का काम शुरू किया गया था। 24 न्यूज़ ने अपने नाजरीन को इस खबर से भी आगाह किया गया था कि प्री डेमोलेशन का फैसला किया गया है, जिसके पहले फेज़ में खिड़कियों और दरवाज़ों को जो है वो निकाला जाएगा। लेकिन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से इतनी लापरवाही की गई कि उन्होंने किसी किस्म के लेबर कवानीन के ऊपर जो है वो फॉलो नहीं किया उसको। और जितने भी यहाँ पे मजदूर काम कर रहे थे, ना तो उनके पास जो है वो हेलमेट्स मौजूद थे और ना ही वो आलात मौजूद थे जिससे इस इमारत को जो है वो सही तरीके से मिसमार किया जा सकता था। उसके अलावा उन्होंने ना तो मजदूरों की परवाह की और ना ही शाहरा फैसल से गुजरने वाले शहरियों की, क्योंकि जो भी प्री डेमोलेशन का काम हुआ और उस पर जो मलबा गिरा वो मेन शाहरा फैसल पे गिरता रहा, जो कि किसी भी जानी नुकसान का सबब बन सकता था। असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद अस्मा बतूल गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पर मौके पर पहुंची। उन्होंने देखा ना तो मजदूरों के पास कोई एहतियाती तदाबीर मौजूद है और ना ही शहरियों के लिए जो है वो कोई बेहतर और मौसर हिकमत अमली बनाई गई है कि नीचे से जो मोटरसाइकिलें और गाड़ियां गुजर रही हैं उनके रोकथाम के लिए कि उन पे मलबा ना गिरे कोई हिकमत अमली बनाई गई हो। तो काम रुकवा दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट के दफ्तर में अब से कुछ देर के बाद इजलास दोबारा शुरू होगा, जिसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान भी मौजूद होंगे, KMC के एंटी इंक्रोचमेंट के डायरेक्टर मौजूद होंगे और असिस्टेंट कमिश्नर अस्मा बतूल समेत डिप्टी कमिश्नर ईस्ट जो है आसिफ अली जान साहब वो इजलास की सदारत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल एक दफ़ा फिर इस पर हियरिंग है और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट नस्ला टावर के हवाले से और डेमोलेशन के हवाले से आपका बहुत शुक्रिया।
कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है और अब PNT कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की बारी आ गई है। सिंध हाई कोर्ट ने 6 मंजिला इमारत के इजाफी फ्लोर्स गिराने का हुक्म दे दिया। अदालत का कहना है कि SPCA अफसरान हीले बहानों के माहिर हैं। इसी हवाले से बात करेंगे बिलाल अहमद से। बिलाल, बताइएगा। जी, सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस जफर अहमद राजपूत और जस्टिस फैसल कमाल आलम पर मुश्तमिल ये 2 रुकनी बेंच है, जिसने PNT कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में गैर कानूनी तामीरात से मुतल्लिक केस की समाअत की है और 6 मंजिला इमारत के इजाफी फ्लोर्स को फौरी तौर पर गिराने का हुक्म दिया है। ताखीर पर अदालत ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर इजहार बरहमी किया है और अपनी ऑब्जर्वेशन में करार दिया कि SPCA अफसरान हीले बहाने के माहिर हैं। SPCA अफसरान को कानून का सब पता है, मगर SPCA अफसरान सब जानते हैं कि कैसे अमल दरामद में ताखीर करता है। अदालत में वकील SPCA ने बताया था कि मुतल्लिका SHP को सिक्योरिटी के लिए खतूत लिखे हैं, जिस पर अदालत ने कहा कि क्या खत लिखकर उसके बाद की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। दरखास्त में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि D58 सेक्टर 31D कुरंगी नंबर 1 में गैर कानूनी तामीरात की गई हैं। अदालत ने इन तामीरात को खत्म करने का हुक्म दिया। बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया। अफजाबाद के इलाके से खबर देंगे। पिंडी भटिया में हैकर्स ने नेशनल बैंक की ATM से 58 लाख रुपए निकाल लिए। बैंक इंतजामिया के मुताबिक हैकर्स ने डिवाइस के जरिए सिर्फ 5000 वाले नोटों के ट्रे को हैक किया। हेड ऑफिस से अलर्ट जारी होने पर गार्ड पहुंचा तो हैकर्स रकम निकाल कर जा चुके थे। मियां मजहर हमारे साथ मौजूद हैं। मियां मजहर, बताइएगा पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? हाँ जी, बिल्कुल। पिंडी भटिया की एक ब्रांच, जो बैंक की ब्रांच थी, उससे ATM मशीन से 2 रोज कबल हैकर्स वारदात के जरिए 58 लाख से ज्यादा जो रकम वो ले उड़े हैं। हैकर्स ने पहले पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में लिया। हैकर्स ने बड़ी मुस्तैदी से साथ लाई हुई डिवाइस के जरिए सिर्फ 5000 वाले नोटों के ट्रे को हैक किया और सिर्फ 5000 वाले नोट ही निकाले गए। हैकर्स की जानिब से डिवाइस का राब्ता जब मुनक़ता हुआ तो ATM मशीन खुदकार तरीके से बंद हो गई। हेड ऑफिस से जब अलर्ट जारी हुआ तो हेड ऑफिस से तहकीकात का आगाज तो कर दिया गया है और इसमें ये मालूम हुआ है कि मशीन पर हैकर ने अपना काम दिखा दिया है। ब्रांच मैनेजर की जानिब से मुकदमा दर्ज करवा दिया गया, लेकिन अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। ठीक है मियां मजहर, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा रेलवे मुसाफिरों की जिंदगियों से खिलवाड़ करने लगा। कराची से चलने वाली ट्रेन में पुरानी बोगियां बगैर मरम्मत ही के लगा दी जाती हैं। मुसाफिरों का कहना है कि पूरा किराया भर के खस्ता बोगियों पर सफर किसी भी हादसे का बाइस बन सकता है। आदिया नाज से जानते हैं। आदिया नाज, बताइएगा इस बारे। बिल्कुल, महकमा रेलवे की ये कारकर्दगी है और इंसानी जानों से खिलवाड़ का मामला सामने आया है कि जितनी भी पुरानी बोगियां होती हैं जो कि खस्ता हाली का शिकार होती हैं और इनको पुरानी जगहों पर रखना चाहिए, उनको महकमा रेलवे जो है वो पटरियों पर चला रहा है। जितनी भी ट्रेनें हैं उनके अंदर कोई ना कोई बोगी जो है वो खस्ता हाल लगा दी जाती है। ये भी ऐसा ही एक वाक़या सामने आया है कि ट्रेन की बोगी इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। जंग आलूद होकर आप देख सकते हैं, फुटेज में वाज़ेह तौर पर सामने भी आ रहा है कि जंग आलूद होने के बाद बोगियों में सुराख हो चुका है। दरवाजे और खिड़कियों की बात करें तो सूरत हाल वहाँ भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है, बिल्कुल वही सूरत हाल है। जिस तरीके से सुराख हो चुके हैं, दरवाजों के अंदर भी वही देखने को मिलते हैं मनाजर और खिड़कियों में भी यही मनाजर देखने को मिलते हैं। मुसाफिरों से अगर इस हवाले से पूछा जाए तो मुसाफिर ये कहते हैं कि हमसे किराए पूरे लिए जाते हैं, लेकिन जो सर्विसेज है वो बिल्कुल भी हमारी मयार के मुताबिक जो फराहम नहीं की जाती है। हमारी मजबूरी ये है कि हम महकमा रेलवे के तहत चलने वाली ट्रेनों में सफर करने पर मजबूर हैं, क्योंकि जहाजों के किराए भरना हमारी जेबों पर जो है वो भारी पड़ सकता है, लेकिन मजबूरन हमें इन्हीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिया आपका। इराक से कराची आया मेहनतकश सस्ते डॉलर्स का चक्कर देकर लूट लिया गया। फ्रॉडियों ने 50 लाख रुपए के एवज 50-50 डॉलर्स के जाली नोट दे दिए। स्टील टाउन पुलिस ने डील कराने वाले 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता रहे हैं, इराक से कराची आया मेहनतकश जिसको चक्कर देकर लूट लिया गया। ये मामला क्या है, साउद बिन मुर्तज़ा से जानते हैं। साउद, बताइएगा, गिरफ्तार कर लिया गया है मुल्जिमान को? जी बिल्कुल, देखिए एक शहरी जो कि इराक से आया था, वहाँ पे मेहनत करता और इसको यहाँ पे कुछ लोगों ने लालच दी कि कुछ लोगों के पास अमेरिकी डॉलर मौजूद है जो कि सस्ते रेट पर मिल जाएंगे। उसने उस मुनाफे और कम रेट पर डॉलर के चक्कर में 50 लाख रुपए जमा किए और जब ये लेके पहुंचा तो मुल्जिमान ने इसको 30,000 की जगह 15,000 वो भी जाली डॉलर थमा दिया और वहाँ से फरार हो गए। खातून समेत 2 मुल्जिमान फरार हैं। स्टील टाउन पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया, जिनसे
$15,000 $50 के नोटों के हिसाब से ये मिले हैं, जो कि जाली हैं। तो काम का कहना है इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया और मफसूर मुल्ज़िमान की तलाश कर रहे हैं। ठीक है सऊद बिन मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया आपका। कराची चिड़ियाघर में मौजूद जानवरों की खुराक के लिए चिड़ियाघर इंतजामिया को लाले पड़ गए। ठेकेदार ने फंड्स ना मिलने पर जानवरों के लिए खुराक की फराहमी मुअत्तल कर दी है। आदिया नाज से जानते हैं। आदिया, बताइएगा क्या माजरा है ये? सोशल मीडिया पर खबरें आम हुई थी कि कराची चिड़ियाघर में जानवरों को खुराक की सप्लाई जो है वो मुअत्तल कर दी गई है। ताहम आज सफारी ज़ू डायरेक्टर जो हैं उन्होंने इस चीज़ की, इन खबरों को जो है वो बेबुनियाद करार दे दिया। उनका ये कहना है कि जानवरों की खुराक की सप्लाई जो है वो जारी है। इनका ये भी बताना है कि हमारे पास 1 महीने का स्टॉक मौजूद है। डायरेक्टर ज़ू खालिद हाशमी ने यह बताया कि खाने की सप्लाई के हवाले से जो नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो नोटिस जाली है और उनका ये कहना है कि इक़दाम करना शुरू कर दिए गए हैं। जल्द ऐसे अफराद को जो है वो मंजर आम पर लाया जाएगा जो कि ये खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं। खबर ये आम हुई थी कि ठेकेदार जो हैं वो ज़ू के, उन्होंने खाने की सप्लाई को बंद कर दिया है, मुअत्तल कर दिया है और जानवर जो हैं वो गुज़िश्ता 2 रोज़ से भूखे हैं। लेकिन डायरेक्टर ज़ू ने इन खबरों की तरदीद कर दी है और उनका ये कहना है कि आज दोपहर में खाना जो है वो भी जानवरों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और ये खबरें जो है वो बेबुनियाद हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें 24 न्यूज़।